और 5 सितंबर को रिलीज होने जा रही द बंगाल फाइल्स की एक्ट्रेस पल्लवी जोशी ने एनडीटीवी से खास बातचीत की है। फिल्म को लेकर पल्लवी जोशी ने इनसाइड स्टोरी दी है। आज हमारे साथ में है बॉलीवुड एक्ट्रेस, बॉलीवुड फिल्म मेकर एंड बॉलीवुड प्रोड्यूसर पल्लवी जोशी, जो कि अपनी फिल्म द बंगाल फाइल्स को लेकर सुर्खियों में है। तो पल्लवी जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माय प्लेजर। बहुत सबसे दिनों से पहले हम लोग कर रहे हैं कोशिश, आज फाइनली वी आर सक्सेसफुल। फाइनली मिल गए आज। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि चाहे विवेक अग्निहोत्री हों, चाहे पल्लवी जोशी जी हों, कोई भी फिल्म बनाते हैं कंट्रोवर्सी का शिकार क्यों हो जाती है? ये माने कि आप सत्यता दिखाने की कोशिश करते हैं। आपके पहले सवाल का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। दूसरे सवाल का, हाँ, सत्य ही दिखाते हैं हम लोग, जी। क्योंकि हमारी जो फिल्में होती हैं उसमें सारे कैरेक्टर्स, सारे इंसिडेंट्स, जो भी हमारे कैरेक्टर्स बोलती हैं, जो भी डायलॉग्स बोलते हैं, वो सब कुछ रियलिटी पे बेस्ड है, रियल ही है। जो हमारी फिल्म में, इस फिल्म में जैसे गांधी और जना की जो लाइंस हैं, सारे वो उन्होंने बोले हुए हैं, उसके ट्रांसक्रिप्ट्स हैं हमारे पास और हमने वही पेश किया है फिल्म में। तो हम जो सत्य है वही दिखाते हैं। जी। जिस तरीके से फिल्म का विरोध हो रहा है अभी, जो कोलकाता में इसका ट्रेलर रिलीज होना था पर किसी कारण वहां काफी हंगामा हो गया। तो मतलब ऐसी इस फिल्म में ऐसा क्या देखने जा रहा है कि लोगों को डर लग रहा है कि रिलीज होने के बाद कहीं हमारी हकीकत ना सामने आ जाए, जो भी हो। ऐसा क्या इस फिल्म में देखने जा रहा है? अब ये तो सबको देखना चाहिए फिल्म को, और तभी उनको पता चलेगा कि क्यों कुछ लोग इससे डर रहे थे और उनकी क्या हकीकत सामने आने वाली है। बिना फिल्म को देखे, बिना फिल्म को जाने, बिना ये जानने की कोशिश किए कि इस फिल्म के अंदर क्या है, सिर्फ एक ट्रेलर पे आप उसका विरोध करते हैं, ये तो सही बात नहीं है। जी। अब जिस तरीके से द कश्मीर फाइल्स में काफी वॉयलेंस सीन थे, तो क्या इस फिल्म में भी हमको ऐसा कुछ दिखने वाला है कि दर्शकों की रूह कांप जाए देखकर? मैं आपको एक सवाल पूछ सकती हूँ? जी बिल्कुल। अगर आपको ये पता चले कि आपके जीवन में कुछ ऐसे सत्य हैं जो आपको कभी बताए ही नहीं गए हैं, और एक सत्य किसी जरिए आप तक पहुंच चुका है, लेकिन ऐसे कुछ और सत्य हैं जिसके बारे में ना आपके माँ बाप ने, ना आपके घर वालों ने आपको कभी बताया इसके बारे में, तो क्या आप उन्हें जानना चाहेंगे? क्या आप उनको जानने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल। तो हमारे पूरे समाज की तो यही मानसिकता है अभी इस वक्त। क्योंकि क्या होता है, जब एक आध कोई वाकयात ऐसा होता है जो हमसे छिपाया गया है, तो मैं समझ सकती हूँ कि उस वक्त की जो गवर्नमेंट रही हो, रूलिंग पार्टी रही हो, जो लोग पॉलिसी मेकर्स हों, उन्होंने शायद उस वाकयात को इसलिए छुपाया कि उन्हें किसी चीज़ का डर था कि इससे कहीं विद्रोह ना पैदा हो जाए, कहीं समाज में अराजकता ना फैल जाए, कहीं राइट्स ना हो जाए। तो मैं एक हद वाकयात के बारे में मैं ये मानने के लिए तैयार हूँ। चलिए, हम लोग 78 साल के हमारे स्वाधीनता के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं उस आंकड़े को थोड़ा और बढ़ाती हूँ। मैं 5, 6, चलिए 10 वाकयात, लेकिन आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री जो है, जो पूरा इतिहास है, उसी के पूरे इतिहास के ऊपर अगर पर्दा डाला हुआ है, तो इसका मतलब है ये कोई पॉलिसी नहीं है, ये एक एजेंडा है। और मुझे अपना सत्य जानने से क्यों रोका जा रहा है? क्या मुझे ये सवाल पूछने का हक नहीं है, एक भारतीय होने के नाते? आज तो चलिए ठीक है, हम जब जवान थे तब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें लगता है कि हाँ, तो क्या हुआ, कोई ना कोई इस पे कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन हमारे माँ और पिताजी के ज़माने के जितने भी लोग थे, वो ऐसी ही बातें करते करते निकल गए इस दुनिया से। जैसे शास्त्री जी के बारे में हमारे घर पे भी खुली बातें होती थी कि ये तो उनको मारा गया है, ये तो एक ओपन सीक्रेट है। और मैं हमेशा यही सोचती थी कि ये ओपन सीक्रेट का मतलब क्या है, बिकॉज ये इतना अपने आप में एक अजीब सा स्टेटमेंट है। अगर सीक्रेट है तो ओपन नहीं हो सकता, और अगर ओपन है तो सीक्रेट कह सकते। तो चर्चाएं होती थी कि किसी को तो इसके बारे में बात करनी चाहिए, कोई तो आए और हमें बताए शास्त्री जी के बारे में। ये बोलते बोलते वो जनरेशन पूरी चली गई।
उसके बाद हमारी जनरेशन है, हम भी अपने लिविंग रूम में यही बातें किया करते थे कि अरे किसी को कुछ करना चाहिए। तो जब हमें ये एहसास हुआ कि ये दुनिया हमें किसी दिन छोड़ के जानी है अपने बच्चों को सौंप के, तो कौन सी दुनिया, किस तरह की दुनिया हम पीछे छोड़ के जाना चाहते हैं, किस तरह का भारत हम अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाना चाह रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए। तब हमें इस बात का एहसास हुआ कि सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, किसी को तो प्रोएक्टिव स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। तो हम जिस चेंज की उम्मीद करते हैं, अगर कहीं और से नहीं हो रहा है, देन वी शुड बी द चेंज। तो इसलिए हमने सोचा कि इसके ऊपर हम कुछ काम शुरू करते हैं। और चूंकि हम दोनों अपने देश को लेके हम बड़े भावुक रहते हैं हमेशा, बहुत ज़्यादा पेट्रियटिज्म हमारे अंदर भरा हुआ है, जो कि आई एम श्योर हर भारतीय के अंदर होता है। तो हमें ऐसा लगा कि हम अपने देश के लिए हमें कुछ करना चाहिए। हमें पर पल्लवी जी डर नहीं लगता आपको कि इतने हम मतलब कंट्रोवर्शियल फिल्में बना रहे हैं? आपको पहले भी काफी धमकी मिल चुकी हैं कश्मीर फाइल्स की टाइम पर ये हिम्मत आती कहाँ से है आप में और विवेक जी में खासकर? देखिए, सबसे पहले तो हम कंट्रोवर्शियल फिल्में नहीं बनाते। एक हम कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करते, हम तो सच दिखा रहे हैं। अब जो लोग चाहते हैं कि ये सच बाहर नहीं आए, कंट्रोवर्सी तो वही क्रिएट करते हैं जब वो हमारी फिल्मों के अगेंस्ट कुछ भी बोलने लगते हैं। कश्मीर फाइल्स के वक्त भी इतना अनाप शनाप बोला था लोगों ने, और कहा था कि ये तो प्रोपोगेंडा है और ये गलत है और ये झूठ है और ऐसा है वैसा है। तो मुझे बताइए, उसके बाद जो वाकयात हुए कि जब यासीन मलिक को, आप जानते हैं कि सब जगह यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर ऐसे अवार्ड्स मिले थे उनको, कहाँ कहाँ बुलाया करते थे, अपने आप को वो गांधी कहते थे, न्यू एज गांधी। इतने लोगों को मारने के बाद उनके ऊपर सुओ मोटो केस क्यों शुरू हुआ एयरफोर्स ऑफिसर्स को मारने का? तो क्या ये कोई काल्पनिक बात हमने दिखाई थी? हमने जो कश्मीरी पंडितों का पलायन वहां से दिखाया था, नरसंहार जो हुआ था उनका, ये क्या हमने कुछ काल्पनिक बात बताई थी? और अगर ये कल्पना से भरी हुई चीज है, तो आज 35 साल बाद कोई भी आपको कश्मीर की घाटी में कश्मीरी पंडित फैमिलीज जो पहले वहां रहा करती थी, वो आज क्यों नहीं है वहां पे? वो कहते हैं कि एक तो ये जगमोहन की बात सुन के इन्होंने सबने ये वहां से भाग गए। अरे भाई, किसी आदमी की बात सुन के अगर भागे हैं तो उनको ये तो समझ में आएगा कि कभी ना कभी तो हमें अपने घर वापस जाना है। 35 साल तक वो एक ही आदमी से इतना हिप्नोटाइज होके रहेंगे कि वो अपने घर ही वापस नहीं जाएंगे। तो काल्पनिक बातें कौन कर रहा है? ये तो बहुत जाहिर सी बात है। तो हमें जहां से विरोध मिलता है, कंट्रोवर्सी उसकी वजह से क्रिएट होती है। भाई, हम तो बहुत सच्चाई दिखाते हैं, हमारे पास तो पूरा रिसर्च है, एक एक डॉक्यूमेंट है जो प्रूव करता है कि जो हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं वो सच है। आप हमें किसी भी लेवल पे आप चैलेंज कर सकते हैं। बंगाल फाइल्स में भी जो हर एक चीज जो दिखाई है, उसके पीछे इतने सारे हमारे पास प्रूफ्स क्या मतलब, उसकी इतनी रिसर्च मौजूद है हमारे पास कि कहीं से कुछ मतलब हम रिस्पॉन्सिबल फिल्म मेकर्स तो है नहीं कि अपने मन में जो आए, या कहीं एक कोई इंसिडेंट हमको किसी ने सुनाया तो हमने फिल्म में डाल दिया विदाउट कोरोबोरेटिंग विद फ्यू अदर सोर्सेज कि ये सही में हुआ था कि नहीं, वाकई में हुआ था कि नहीं, या ये किसी आदमी ने एक ने कुछ सोच के अपने हिसाब से कुछ रियलिटी को ट्विस्ट करके लिखा है। ये हमको भी तो सोचना पड़ता है फिल्म मेकर्स। और जब हम इतना इन्वेस्ट करते हैं किसी भी चीज़ में, इतने वर्ष डाले हैं, 2012 में हमने ये सीरीज शुरू की थी, तब से हमने रिसर्च शुरू किया है। आज 13 साल से अगर हम एक चीज के पीछे लगे हुए हैं, तो जस्ट बिकॉज कुछ लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, उनसे हम डर के भाग जाएं, जबकि सत्य की राह पर हम चल रहे हैं। तो ये कहाँ का न्याय हुआ? और क्यों करें हम ऐसा, जबकि हमें पता है हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। अब पल्लवी जी, जाते जाते आखिरी सवाल की अगली फाइल्स कौन सी आएगी? अगली फाइल नहीं होगी, क्योंकि हमने फाइल्स की ट्रिलॉजी सोची थी, तो तीनों फाइलें हमने खोल दी हैं। तो अब क्या आएगा? अब हम ये समझे पल्लवी जी अब कोई रोम कॉम लेके आएंगी? रोम कॉम के बारे में तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने अभी जॉनरा अभी तक डिसाइड नहीं किया है, लेकिन जो भी होगा रिसर्च बेस्ड ही होगा, क्योंकि हमें रिसर्च की अब आदत पड़ चुकी है और हमें अच्छा भी लगता है इतिहास में जाके थोड़ी छानबीन करना, थोड़ा खोजना। मतलब लोगों को परेशान करने की आदत पड़ चुकी है, ये भी एक ऐड कर दें हम? लोगों को परेशान, मुझे नहीं लगता लोग परेशान होते हैं, क्योंकि अगर लोग परेशान होते तो हमारी फिल्में इतनी नहीं चलती।
तो जो लोग परेशान होते हैं उनसे भी कई ज्यादा लोग हमारे भारत में हैं कि जो हमारे फिल्मों के लिए रुकते हैं, जो चाहते हैं कि हम इस तरह की फिल्में बनाएं। जी, तो पल्लवी जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम।